बोली मात पिता गुरुदेव की। प्रेमी सजनों, पिता का दर्द भाग 1 में आपने सुना कि बड़ा बेटा की धोखाधड़ी, दगाबाजी और छोटा बेटा पर हुआ अत्याचार ने देखता हुआ पिता परलोक सिधार गया। अब कहानी यहां आती है कि उस नालायक बेटे को किस प्रकार सजा मिलती है और काई प्रकार भी छोटा बेटा ने न्याय मिले। इस कहानी को मैं मालूनी म्यूजिक के माध्यम से पेश कर रहा हूं, सभी भक्त बड़े प्यार के साथ सुनिएगा। जब दर्द जिगर में उठता है, दिल खून के आंसू रोता है। जब दर्द जिगर में उठता है, दिल खून के आंसू रोता है। जब दर्द जिगर में उठता है, दिल खून के आंसू रोता है। जब अपने पराये हो जाते फिर खूब तमाशा होता है। अपने पराये हो जाते फिर खूब तमाशा होता है। कहने लगा साला, सुनो पिता मेरी बात, क्यों मुझे यूं लगता है जिंदा जीजे के माँ बाप। एक रोज ऑफिस में एक इंसान मिलने आया था, जीजे को बेटा कहकर पुकारा था। लगा कुछ घबराया था, दुखी और गरीब था, कुछ बात बताना चाहता था, पर हाड़ी कहकर भगा दिया। जीजा नहीं मिलना चाहता था। एक दिन घर पर वो साला कहने लगता है, जो अधिकारी था, हे पिताजी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे जीजा के माँ बाप जिंदा है, और ये झूठ बोल। एक रोज ऑफिस में एक इंसान मिलने आया था, जीजे को बेटा कहकर पुकारा था, कुछ घबराया था, दुखी और गरीब था, कुछ बात बताना चाहता था, पर हाड़ी कहकर भगा दिया। जीजा नहीं मिलना चाहता था। तो हे पिताजी, जब दर्द जिगर में उठता है, दिल खून के आंसू रोता है। जब दर्द जिगर में उठता है, दिल खून के आंसू रोता है। जब अपने पराये हो जाते फिर खूब तमाशा होता है। अपने पराये हो जाते फिर खूब तमाशा होता है। रोता हुआ निकल गया अंतर में ना मेरा हिलाया था। द्वार खड़े संतरी ने मुझे सारा हाल सुनाया था। हे पिताजी, मेरे मन में पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि ये मेरे जीजा जी के पिताजी हैं। मैं बाहर आया और मैंने उस संतरी से सारी बातें पूछी। कहते कहते साले की आंखें दोनों भर आई थी। जाकर मिलो उस संतरी से, पिता से अर्ज लगाई थी। हे पिताजी, मैंने संतरी से पूछा तो संतरी ने बताया कि वो शायद इस गोपाल का बाप ही था। मैं कहता हूं कि उस संतरी से जाकर आप मिलो, एक बार हकीकत को जाना तो जाए। सिसक उठा पिता जब समधी की बात सुनाई थी। धिक्कार है इस पुत्र को, मैंने क्यों बेटी परणाई थी। धिक्कार ऐसे दामाद को, मैंने पता नहीं क्यों इसको बेटी परणा दी। अपने पिता को हाल ही कहकर भगा दी। तुरत फुरत में उसने अपनी बेटी भी बुलाई थी।
जो बात हमसे छुपाई क्या तुझसे भी छुपाई थी। पिता की आंखों में दर्द था। पिता ने कहा बेटा सच सच बता, तेरे पति ने जो बात हमसे छुपाई कि मेरे माँ बाप नहीं है, क्या तुझसे भी वो बात छुपाई थी। इतना कहते ही बेटी भी बोल पड़ी, पिताजी मेरे सास ससुर है ही नहीं, मुझे तो आज तक बताया नहीं है या नहीं है। तब पिता ने कहा बेटा एक रोज तेरा ससुर तेरे पति से मिलने आया था, लेकिन तेरे पति ने हाड़ी कहकर उसको भगा दिया। बेटी की आंखों में आंसू आ। बेटी सोचने लगी काश मेरे ससुर होते, मैं उनकी सेवा करती, लेकिन ऐसा क्यों किया। तो बेटी कहती उस समय देखिए, बेटी ने कहा है पिता अब इस बात की पड़ताल करो, मैं मुंह देखना चाहती हूं सास ससुर का, ये काम अब तत्काल करो। मैं अपने सास ससुर का मुंह देखना चाहती हूं, उनकी सेवा करना चाहती हूं, इस काम को आप तत्काल करो। जाओ पिता उस संतरी से पूछो, बेटी ने जिद ये ठानी है, रोती है मेरी आत्मा मेरा पति बना क्यों हरामी है। इतना गिर गया वो कि अपने पिता को हाड़ी कहकर भगा दिया। रोती हुई कहने लगती है, जब दर्द जिगर में उठता है दिल खून के आंसू रोता है, जब दर्द जिगर में उठता है दिल खून के आंसू रोता है, जब अपने पराए हो जाते फिर खूब तमाशा होता है। अपने पराए हो जाते फिर खूब तमाशा होता है। इतनी बात सुनकर पिता ने मन में ठान लिया, अब तो उस पिता को न्याय दिलाकर ही रहूं। तुरंत रवाना वे गयो और भी संतरी के कन्ने पहुंच गए। संतरी ने ससुर को भरहा के हाल सुनाया था, धिक्कार है तेरे दामाद को माँ बापों को ठुकराया था। अरे बाबूजी तेरे दामाद को धिक्कार है जिसने माँ बाप को ठुकरा दिया, वो असली में उसका बाप था, उसने मुझे बताया था। अब जाता हूं उस गांव में जहां समधी का निवास है, इस पापी को सबक सिखाऊंगा, ये मेरी तमन्ना खास है। ससुर ने ठान लिया, अब जाता हूं उस गांव को जहां मेरे समधी का निवास है, इस पापी को सबक सिखाऊंगा, ये मेरी तमन्ना खास है। पहुंचा पिता उस गांव में, एक पिता को न्याय दिलाने को, इंसान का दर्द इंसान समझे, ये दुनिया को समझाने को। देखो अगर इंसान को दर्द इंसान ही नहीं समझे तो फिर दुनिया चाल भी नहीं सकती। अब जाता हूं उस गांव को एक पिता को न्याय दिलाने को, इंसान का दर्द इंसान समझे, ये पूरी दुनिया को समझाने को। ढूंढत ढूंढत ससुर जब अपने समधी के घर गया, लोगों ने कहा बेटे की बेवफाई से हरिया तो कब का मर गया। हे बाबूजी आप कौन हो? बोले मैं गोपाल का ससुर। ढूंढते ढूंढते उस कुटिया में पहुंच गया वो पिता जहां उसके समधी का घर था। सारे लोगों से पूछा, लोगों ने कहा हे बाबूजी, लोगों ने कहा बेटे की बेवफाई से हरिया तो कब का मर गया। इतनी सुनता ही पिता रे कालजा में आर पार वेगी, रोने लगा फूट फूट और कहने लगा, जब दर्द जिगर में उठता है दिल खून के आंसू रोता है, जब दर्द जिगर में उठता है दिल खून के आंसू रोता है, जब अपने पराए हो जाते फिर
होता है। अपने पराये हो जाते फिर खूब तमाशा होता है। हरिया के घर के बाहर ये समधी बैठ गया, रोने लगा, अपनी किस्मत पर पछता रहा, मैंने किस पापी को अपनी बेटी दे दी। गांव वालों ने कहा, बाबूजी इन दोनों बेटों की एक मां भी थी, और वो मां जब बचपन में खत्म हो गई तो हरिया ने मजदूरी कर 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 सूखी रोटियां आधे भूखे रहकर इन बेटों को पाला था। कहने लगे गांव वाले, मां थी बचपन में मर गई, हरिया ने इनको पाला था, इंसान बनाया बेटे को, वो बड़ा ही हिम्मत वाला था। इसे पढ़ाने की खातिर छोटे ने पढ़ाई छोड़ी थी, करी मजूरी रात दिन दुखड़ों की चादर ओढ़ी थी। ए बाबूजी, इस नालायक बेटे को पढ़ाने के लिए हरिया ने रात दिन एक कर दिया था, खूब पढ़ाया, खूब लाड प्यार से रखा, और इसी बेटे को पढ़ाने के लिए इसके छोटे भाई ने पढ़ाई छोड़ी और दुखों की चादर ओढ़ ली थी। इतना सुनने के बाद तो वो पिता हिल गया। उसने विचार किया, उस महादानी से एक बार मैं मिलना चाहता हूं। तो समझाने गया हरिया, लेकिन उसने किनारा कर लिया। कर्जा चुकाने को हरिया का छोटा बेटा बिक गया। शीशक उठा सुनकर ससुर समधी की करुण कहानी को, टूट गए पांव पर मिलने चला छोटे भाई महादानी को। शीशक उठा ससुर सुनकर समधी की करुण कहानी को, आंखों में आंसू भर लिए, टूट गए पांव फिर भी चला मिलने उस महादानी। पांव टूट गए, पांव साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन उसके बाद उसने हिम्मत बांधी और कहा, मुझे एक बार उस महादानी उस छोटे भाई से मिला दो। गांव वालों ने कहा, जब दर्द जिगर में उठता है, दिल खून के आंसू रोता है। जब दर्द जिगर में उठता है, दिल खून के आंसू रोता है। जब अपने पराये हो जाते फिर खूब तमाशा होता है। रवाना हो गया। उस भाई से मिलने जा रहा है जो भाई बिका हुआ था। सेठ की दुकान पे गया, छोटा भाई आटे की बोरियां उठा रहा था, कपड़े फटे हुए थे, मेले थे, बड़े बड़े बाल थे। उसकी हालत को देखकर वो भागकर उस बेटे को, उस भाई को गले लगा दिया। एक बार ताली बजाओ जोर। देखिए सजनों, इंसान ही इंसान के काम आता है। जो पीर पराई समझे उसे ही इंसान कहते हैं। तो लगा गले रोने लगा वो पिता, बड़ा था दिल वाला। हाय प्रभु, एक पापी को मैंने जिगर का टुकड़ा दे डाला। उस भाई की हालत को देख करके वो रोता है और कहता है, मैंने किस पापी को अपने जिगर का टुकड़ा दे डाला। मत सोच करो हे महादानी, मैं तुमको न्याय दिलाऊंगा। चरणों में गिराऊं उस पापी को, मैं जल्दी वापस आऊंगा। चिंता मत करो हे महादानी, तूने वो दान किया जो युगों में नहीं कर सके लोग। अपनी पढ़ाई छोड़कर
मजदूरी करके तूने उस पापी को अधिकारी बनाया और आज वो अधिकारी तुझे ही भूल गया। मैं जाता हूं और जल्दी लौटकर वापस आऊंगा, तुझे न्याय दिलाऊंगा, चिंता मत करो। आप आंसू पहुंचता है और रवाना हो जाता है। मेरे सजनों, वो वापस घर पे आता है पिता, वापस घर पे आकर सबको बुलाता है, उसकी बेटी को भी बुलाता है और कहता है, बेटा फूट गई किस्मत, मैं रोते सिसकते उस बाप की कब्र पे जाके आया हूं जो तेरे पति को बढ़ाने के लिए मर गया, याद करते करते मर गया। और मैं एक ऐसे महादानी से मिलकर आया हूं जो अपने भाई के लिए खुद बिक गया और मजदूरी करके इसको पढ़ाया, लेकिन इस पापी ने उसको भी धिक्कार दिया। मरता नहीं वो बाप मगर इस बेटे ने उसे मार दिया, ममता की आस में वो गरीब जिंदगी हार गया। इस बेटे की ममता की आस में वो गरीब जिंदगी हार गया। मिल आया हूं, मिल आया हूं उस महादानी से जो भाई के खातिर बिक गया। इस घोर कलयुग की कहानी अश्रु से पिता एक लिख गया। बेटे के पास सब कुछ और पिता रोते रोते मर जाए, ये इस कलयुग की एक बहुत बड़ी छाया नजर आती है। आज भी ऐसा ही होता है। कई बेटा का करना सब कुछ है, लेकिन माँ बाप रात दिन मजूरियां कर रहा है, ई आस में के कोई दिन वे बेटा अपन आर संभाल सके। और वह शहर में मौज कर रहा है, आराम की अच्छी गाड़ियां, बंगला, घोड़ा सब है, लेकिन गांव में माँ बाप इतना दुखी है जैसे कि कोई सार संभाल नहीं है। तब कहा है, जब खून, जब दर्द जिगर में उठता है, दिल खून के आंसू रोता है। जब दर्द जिगर में उठता है, दिल खून के आंसू रोता है। जब अपने पराए हो जाते फिर खूब तमाशा होता है। फिर खूब तमाशा होता है। तुरंत उसने दामाद को बुला लिया। देखिए अब न्याय मिलेगा। तुरंत उसने दामाद को बुलाया और क्या पाठ पढ़ाता है साहब, धिक्कार दिया उसको। बेटी आई और बोली, तू मारो पति उबारे काबिल नहीं, तू इंसान ही, तू तो जानवर है। देखिए आप क्या दुत्कार मिलती है। बुला लिया तत्काल ससुर ने अपने उस दामाद को, पद पैसे के घमंड में जिसने मार दिया अपने बाप को। बन अधिकारी ममता मारी, नालायक बड़ा हरामी है। अपनों से तूने दगा किया, तू तो नरक का गामी है। अरे नालायक, अधिकारी बन गया लेकिन ममता भूल गया, अपनों से दगा कर लिया, तू तो नरक का गामी हरामी इंसान है, तेरे साथ मेरी बेटी नहीं रह सकती। पत्नी आई और बोली, पतिदेव, पत्नी ने दिया धिक्कार, तुझे शर्म जरा भी नहीं आई। बन जाता सहारा गर उनका, तो तेरा घट जाता काई। बोले, हे पति, अगर तू उन गरीबों का सहारा बन जाता तो तेरा क्या घट जाता। तेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ, लेकिन फिर भी तूने माँ बाप को धिक्कार दिया, उस छोटे भाई को धिक्कार दिया तूने जो तेरे खातिर बिक गया। सारे घर वाले उसको बहुत ताने मारते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं, तब वो पापी समझता। इंसान को समझाने के लिए ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, थोड़ा इस ज्ञान का प्रकाश डाल दो तो पकड़ पैर रोने लगा, मुझे माफ करो मैं पापी हूं, भाई से मुझको मिलवा दो, अधिकारी नहीं अपराधी हूं।
आंखों में आंसू भर लिए, रोने लग गया। मैं कोई अधिकारी नहीं, मैं तो अपराधी हूं, एक बार मुझे मेरे भाई से मिलवा। तो जब दर्द जिगर में उठता है, दिल खून के आंसू रोता है। जब दर्द जिगर में उठता है, दिल खून के आंसू रोता है। पराए हो जाते फिर खूब तमाशा होता है। अपने पराए हो जाते फिर खूब तमाशा होता है। सारे घर वालों के साथ में उसको कार में डाल लिया जाता, बिठाया नहीं जाता। अपराधी के साथ ऐसा सलूक किया जाता। कभी देखा होगा पुलिस वाले कैसे ले जाते, पीछे डाल लिया, बैठ के अब चल उस गांव में। पत्नी ससुर के संग में चला गांव की ओर, कुटिया में केवल फोटो थी, सन्नाटा था चहुं ओर। सबसे पहले अपने पिता की उस कुटिया में जाता है, कुछ भी नहीं था वहां पर, सिर्फ उसके माँ बाप की फोटो थी। फोटो को कलेजे से लगाकर रोने लगता है। पत्नी ने कहा, अब रोने से क्या होगा? अरे जब जिंदा थे तो मुझे एक बार सूरत तो दिखाई होती, मैं अपनी सासू के पांव दबाती, अपने ससुर की सेवा करती, मेरा उद्धार हो जाता। तूने मेरी सेवा का मौका छीन लिया। वहां से वो दौड़ पड़ता है, भाई की ओर वो दौड़ पड़ा, जाकर चरणों में झुक गया। रोने लगा आकाश भी, वक्त भी थोड़ा रुक गया। भाई के चरणों में जाकर झुक गया, दोनों घोड़े ढाल कर बैठ गया। हे भाई, मैं तेरा गुनहगार हूं, जो सजा देनी है मुझे दे दे, लेकिन मैं समझ गया। तब फूट फूट कर रोता है। तो उस समय छोटा भाई क्या कहता है, देखिए। हे महादानी माफ करो, चरणों में जगह मुझे दे देना। हे महादानी मुझे माफ करो, चरणों में मुझे जगह दे दो। मैंने खूब रुलाया है तुमको, थोड़ा आज मुझे रो लेने दो। बड़े बड़े ही होते हैं साहब, मैंने खूब रुलाया है तुमको, थोड़ा आज मुझे रो लेने। तब छोटा भाई उसको उठाता है, अपने सीने से लगाता और कहता है, पिताजी के जाने के बाद बड़ा भाई पिता होता है। हे भाई, तेरी जगह पिताजी खूब रो चुके, अब तू ही मेरा पिता है, कोई नहीं मेरा संसार में। आकर तूने मुझे गले से लगा लिया, इससे बड़ी कोई बात नहीं है, अब तू मत रो। कहने लगा छोटा भाई, जुरा में भरत का मिलन हुआ, तू आज मिले दोनों भाई। अब तू ही पिता है रे मेरा, मत रो मेरे भाई। अब तू ही पिता है, अब तू मत रो। और कहता हुआ छोटा भी रोने लगा और कहने लगा, जब दर्द जिगर में उठता है, दिल खून के आंसू रोता है। तमाशा होता है। अपने पराये हो जाते फिर खूब तमाशा होता है।
खूब रोते हैं। राम भरत की तरह मिलाप हो, एक बार ताली बजाओ जोरदार आप। देखिए मैं जहां तक समझता हूं, अपने परिवार के लिए, अपने भाइयों के लिए और अपने गांव के लिए, सुबह का भटका अगर शाम को वापस आ जाए। देखिए गलती इंसान से होती और गलतियां इंसान करता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कहीं संपर्क करके अच्छे लोगों से मिलकर उसमें समझ आ जाए, यही इंसानियत है। वो समझ गए। अब भाई को गले लगा लिया, राम भरत की तरह मिलाप हुआ, दोनों भाई फूट कर रहे रोने लगे। तब आकाश के भी आंसू आ गए। वक्त भी कुछ समय के लिए रुक गया। अपने छोटे भाई को सीने से लगाकर उसने कहा, हे भाई अब तुझे रोने की जरूरत नहीं है। कहने लगा, अब चलो साथ मेरे भाई, ये जोड़ी नाम कमाएगी, संसार की कोई ताकत भी अब तुझे रुला नहीं पाएगी। अब दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तेरे आंख में आंसू ला दे, और जिस दिन तेरी आंख में आंसू आ जाएगा, इस भाई को खत्म ही मानना। मैं जिंदा नहीं रहूंगा जिस दिन मेरे भाई की आंख में आंसू आ जाएगा। सारे गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए, जो खड़े थे फूट फूट कर रोने लगे। वाह भाई हो तो ऐसे हो, कोई बात नहीं गोपाल, कोई बात नहीं। तो बाबल का सारा कर्ज चुका भाई को लेकर साथ गया। एक पिता ने समझा दर्द पिता का, ये मालूणियों गा दिया। मैं चाहता हूं कि इसके ससुर के लिए एक बार जोरदार ताली हो। एक पिता ने समझा दर्द पिता का। अगर वो पिता नहीं समझता तो शायद उस भाई को न्याय नहीं मिलता। बड़े मान सम्मान के साथ में साथ लेकर जाता है। उसकी पत्नी उसको गले से लगाते कहती है, हे लाल जी, मैंने मेरे ससुर को तो नहीं देखा, लेकिन जहां तक मैं मानती हूं, आज से मैं आपको अपना ससुर मानकर आपकी सेवा करूं। जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी, आपको बैठे बैठे खाना खिलाऊंगी, क्योंकि मैं मानती हूं कि आप ही मेरे ससुर हो। इस नालायक को इंसान बनाने में आपने अपना खून पसीना बहाया है, आज से आप ही मेरे ससुर हो। क्या भाव थे उस पत्नी के भी, क्या भाव थे उस भाभी के भी, जिसने आज पहली बार अपने लाल जी को, अपने देवर को अपना ससुर मान करके उसकी सेवा की। ये शायद इतिहास के किसी पन्ने में नहीं लिखा होगा कि किसी भाभी ने किसी देवर को अपना ससुर मानकर उसकी सेवा की। काश आने वाले समय में भी भाभियां अपने देवर को यही दर्जा दे, अपने देवर से इसी प्रकार व्यवहार करे कि ससुर से भी बढ़कर उसने अपने देवर को मान लिया। तब विद्वानों ने कहा है, जब मिलजुल कर सब साथ रहे जीवन में आनंद होता है। जब मिलजुल कर सब साथ रहे जीवन में आनंद होता है। जब दर्द जिगर में उठता है, दिल खून के आंसू रोता है। जब अपने पराये हो जाते फिर खूब तमाशा होता है। अपने पराये हो जाते फिर खूब तमाशा होता है। बोलो भक्तों और भगवान की।